छत्तीसगढ़ की राजधानी में फिर से एक बार खाना बदोश डेरा वालों ने अपनी आतंकी गतिविधि करते नजर आए। बता दें कि राजधानी की अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल से 200 कदम दूरी पर नेशनल हाईवे क्रमांक 1 के किनारे बसे डेरा वासियों ने बकरी के चलते चंद्रपाल टिकरापारा पार्षद के साथ अंधाधुंध मारपीट की। जैसे ही उक्त घटना की जानकारी पार्षदों के संज्ञान में आते ही तमाम वार्डों के पार्षद एकजुट होकर क्षेत्र थाना व एसपी को तथा नगर निगम को तत्काल कार्यवाही के लिए दबाव बनाए। आनन फानन में क्षेत्रीय थाना प्रभारी अमित बेरिया के नेतृत्व में दबिश देकर कुछ अपराधियों को हिरासत में लिया, बाकी की खोजबीन जारी है। बता दें कि ये लोग रोड के किनारे अक्सर अपनी बसाहट बनाते हैं और कूड़ा कचरा बिनकर अपना भरण पोषण करते हैं। इनका सामाजिक ढांचा बिल्कुल अन्य समाजों से अलग है, परंतु यह लोग वर्तमान में अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नशा युक्त मादक पदार्थों को बड़े पैमाने पर बेचने में लगे हैं तथा बड़ी मात्रा में ये लोग सेवन भी करते हैं। साथ ही चोरी, लूट जैसे वारदातों को भी अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में राह चलते राहगीरों के लिए बड़ा संकट का विषय है, लिहाजा नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचकर इनके द्वारा अवैध कब्जा को हटाने में प्रयास कर। क्या कारण है आज जो यहाँ पे पार्षद जी के ऊपर दीवार लोग जो है काफ़ी कुछ उनके साथ मारपीट की है? हमारे भारतीय जनता पार्टी पार्षद जो है चंद्रपाल धनगर जी, वो इनका यहाँ पे बकरी का गोडाउन है। वो लोग बकरी का काम करते हैं, विगत 4 पीढ़ी से उनके लोग बकरी का काम करते आ रहे हैं और यहीं पे उनका गोडाउन है। तो जब वो सवेरे अपने गोडाउन में आए तो यहाँ पता चला कि उनके जो बालक जो देख रेख करते हैं उनके साथ उन लोगों ने मारपीट की पहले। तो पार्षद जी ने पूछा कि आप क्यों मारपीट किए, तो उनके ऊपर भी वो लोग हावी हो गए। वो आरोप लगाने लगे कि हमारी 2 बकरियों को आप लोगों ने चोरी कर लिया, जबकि चंद्रपाल जी खुद इतने बड़े बकरे का काम करते, वो क्या किसी का चोरी करेंगे। और एक सीधे साधे जनप्रतिनिधि पार्षद है, यदि आपकी बकरी चोरी हुई तो आपको जाकर रिपोर्ट लिखानी चाहिए, या तो उनकी बकरी अगर वहाँ रखी उसमें आपको जाकर के देखना चाहिए, ना कि आप जनप्रतिनिधि के ऊपर हाथ उठा दें। और इतना मतलब इतना मारे हैं कि जान जाने की नौबत आ जाती है अगर वो अपने आप को जाकर के कमरे में नहीं बचाते। और जिस दरवाजे में आप देखेंगे, जिस कमरे में अंदर घुसे, उस दरवाजे को तोड़ करके वहाँ से वो लोग बांस और लोहे से घुसा करके उसको मारे। उनके आँख, सर और कंधे में बहुत सारे ज़्यादा चोट आई। और आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल हमने सब एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कमिश्नर को ज्ञापन दिया कि जो यहाँ पे अवैध रूप से जो दीवार डेरा वाले रह रहे हैं, जिनके द्वारा हमेशा यहाँ पे शराबखोरी, नशा का सेवन करना, लोगों से लूटपाट करना, आसपास के जगह में चोरी चमारी करना, इन सबको बंद करने के लिए हम लोगों ने मांग किया और जो अवैध रूप से यहाँ काबिज सबको तोड़ने की मांग किया, जिसकी कार्रवाई आज हो रही है। ये तो क्षेत्र जो है अमित दास जो है यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद है, तो उनको ये कदम पहले उठाना चाहिए था। देखिए, पार्षद किसी भी दल का पार्षद एक पार्षद होता है। मैं तो चाहूँगा कि अमित दास जी को भी आकर के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पार्षद के ऊपर हमला हुआ है। यहाँ पे राजनीति से हट करके होना चाहिए, किसी कांग्रेसी पार्षद या भाजपा पार्षद के ऊपर हुआ, ऐसा नहीं है। शहर के पार्षद के ऊपर यदि मारपीट होती है, किसी प्रकार का जानलेवा हमला होता है, तो सभी पार्षदों को इसमें एक होना चाहिए। इस मामले में महापौर जी का धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया, कमिश्नर को और एसपी साहब को फोन लगाया हमारे सामने। इतना बड़ा जो इन लोगों की बसाहट है, वो बसाहट अगर अभी नगर निगम जो है इनको यहाँ से मुक्त करती है तो कहाँ पे इनको, ये जितने भी दीवार डेरा के लोग हैं, इनको आज से 15-20 साल पहले तक के और अभी तक के आप देखेंगे तो 3 से 4 बार इनको मकान दे दिया गया है, भाटा गाँव, मठपुरेना और अन्य जगहों में इनको। लेकिन इन लोगों को वो मकान को बेच करके वापस फिर वो लोग यहाँ पे आकर के कब्जा करते हैं, क्योंकि ये जगह हमेशा खाली रहता है। जहाँ खाली जगह देखें वहाँ कब्जा, जहाँ खाली जगह देखें, आप ये वाला जगह देख लें, सामने देख लें, और भी जहाँ इनको खाली जगह दिखता है, ये लोग अपना कुनबा बना के रहते हैं। ये लोग, ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार के रहने वालों के लिए शहर जो इस प्रकार से नहीं, बसाहट नगर निगम प्रशासन ने पहले इनको आवंटित किया मकान, सबको मकान मिला हुआ है, लेकिन इन लोगों को सड़क में ही रहना पसंद है, क्योंकि चोरी करते हैं, गलत काम करना है इनको, तो एक कॉलोनी में रह करके तो हो नहीं पाएगा। तो ये लोग जानबूझ के ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे पब्लिक इनको बोल ना सके, प्रशासन इनको बोल ना सके। शिकायत भी आई थी पहले, आप भी इस क्षेत्र के पार्षद हैं, लगा हुआ है आपका क्षेत्र, तो यहाँ पे जिस प्रकार से शराब बिक रही थी रातों को, तो उस पर भी आप लोगों ने कुछ पहले आवाज़ उठाई थी, फिर सब कोई आवाज़ क्यों? इसके पहले पूर्व में नगर निगम जोन 6 में मेरे द्वारा शिकायत किया गया था और पूर्व में भी उसके माध्यम से पेपर और न्यूज़ के माध्यम से छपा भी था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ था। अभी क्या है, अब इनको कहीं ना कहीं से इतना संरक्षण प्राप्त हो रहा है और यहाँ से लोग, कौन लोग हैं जो संरक्षण प्राप्त? संरक्षण मुझे मालूम नहीं चल पा रहा सही तरीके से, क्योंकि क्या है, पार्षद को भी जिस तरीके से मारा गया है, बहुत ही निंदनीय घटना है। उन्हें घर में घुसकर उनका जो
व्यवसाय वाला स्थान है, जहाँ बकरे का उनका जहाँ व्यवसाय है, वहाँ इस तरीके से मारे हैं। घर में घुसकर उनको मारा गया है और मौके पे उस स्थान पे वहाँ पे कोई नहीं था। वो थे और उनके साथ में उनके 2 कर्मचारी वहाँ पे मौजूद थे और तकरीबन 25 से 30 पुरुष थे और 15 से 20 महिलाएं थे। और मुझे लगता है कि ये जो देवार डेरा है पूरा असामाजिक तत्वों का ये जमावड़ा है। ये तत्काल से तत्काल बंद होना चाहिए और जितना यहाँ पे अवैध कब्जा किया गया है उनके दस्तावेज मेरे ख्याल से एक बार चेक होना चाहिए कि वो लोग नियमता नगर निगम से अप्रूव करा कर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। ये तो पहले से ही आप लोगों को भी मालूम है कि ये खानाबदोश लोग हैं जो काफ़ी समय से अपने अपने अलग अलग अड्डे बना करके रह रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिल्टर प्लांट की उस पार भी कुछ तंबू जो है तन चुकी है। हाँ हाँ, वो हटेगा या नहीं? नहीं, अभी उसमें तत्काल जैसे हमारे सभी भाजपा पार्षद नगर निगम में महापौर जी के पास शिकायत किए हैं और अपर आयुक्त के पास, एसपी के पास शिकायत करने के बाद कुछ अभी तत्काल कार्रवाई उन्होंने किया है। आप देख सकते हैं उधर उन्होंने कार्रवाई किया है और साथ ही साथ जहां वर्तमान में जो अभी असामाजिक तत्व जो रह रहे थे वहां वो लोग भाग गए और टिकरापारा थाना से जब कार्रवाई हुआ तो कई लोग जैसे वहाँ पे कोई सुलभ से मिल रहा है, कोई बस स्टैंड में कहीं से भाग रहा है, कोई टकला हो रहा है, कोई सैलून में मिल रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पे टिकरापारा थाना जब कार्रवाई किए तब वो लोग जाके मिले हैं, ऐसा है। और पूरे उनके परिवारजन सभी पार्षद जन काफ़ी परेशान हैं क्योंकि अब निगम के जो सारे पार्षद है चाहे कांग्रेस के हो बीजेपी हो, जी जी, इसके लिए दबाव बना करके इनको यहाँ से हटाने की स्थिति बनेगी। जी जी जी, है ना, कि जो असामाजिक तत्व है वो साफ हो जाए यहाँ। जी जी, उसके लिए सभी पार्षद मिलकर एक बार प्रयास करना चाहिए। जिस हिसाब से आज बीजेपी पार्षद दल एक अच्छा पहल और प्रयास किए हैं, मेरे को लगता है कि रायपुर में इस तरीके से और जहाँ जहाँ इस टाइप का कृत्य जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे एक बार और प्रयास करना चाहिए। अपना परिचय। मैं जय मोहन साहू, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 60, जोन 6। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि जिस प्रकार से जो असामाजिक तत्वों को हटाने के लिए यहाँ सारे भाजपा के पार्षद इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे आपको वो दृश्य दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो इधर आएँ और क्या नज़ारा है वो उसको हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, ये जो है अवैध रूप से यहाँ पे जो सड़क चौड़ीकरण की ज़मीन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लगा हुआ ठीक हायर सेकेंडरी स्कूल भी है मटपुरेना, और यहाँ पे जो जिस प्रकार से यहाँ पे बसाहट बनाए हुए काफ़ी समय से थे, इसे जो खानाबदोश लोग हैं, बाहर के हैं या छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है ये कहना मुश्किल है, परंतु ये लोग काफ़ी समय से यहाँ पे अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे और कुछ आपराधिक प्रतिक्रिया भी कर रहे थे। जानकारी हमें मिली थी कि ये रात को शराब भी बेचने का काम कर रहे थे और नशे की तमाम जो वो चीज़ें हैं वो बेचते आ रहे थे। आखिरकार जो चंद्र प्रकाश जी ने यहाँ पे उनका जो एक गोडाउन है बकरियों को रखने का, उस बीच उन्होंने इनसे जो झड़प हुई है, उस झड़प के बीच में इन्होंने पार्षद के साथ मारपीट की है। उसका एक जो नज़ारा है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अगर संभव हो तो। परंतु यहाँ पे जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको शिकायत के बाद जो है पुलिस विभाग ने यहाँ पे आकर के दबिश किया और उन्हें अपने हिरासत में लेना शुरू किया। बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं अपनी सूरत बदलने में भी लगे हुए ताकि उनकी पहचान ना हो पाए, शिनाख्त ना हो पाए। आखिरकार पुलिस ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने काफ़ी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और कुछ लोग जो बाहर हैं उनको भी अब पुलिस जो है ढूंढने में लगी है और जैसे ही उनकी शिनाख्त होती है वो कानूनी जो कार्रवाई प्रक्रिया होगी वो पूरा करेगी। अभी तक जो सूचना मिली है यहाँ जी के साथ मार, जैसी आपको सूचना मिली है तो आप लोगों ने अभी तक के कितने लोगों को हिरासत में लिया एजेंट्स मिलाकर? उसमें कुछ सस्पेक्टेड भी हैं और कुछ प्रार्थी से हम लोग उसको पहचान कराएंगे और उसके जो भी तस्दीक होगा प्रार्थी उदाहरणों को हम जेल भेजेंगे। अभी हमने अपराध कायम किया बलवा, लूट और घर के अंदर घुसकर मारपीट का, और संदिग्ध अपराधियों को धरपकड़ की अभी प्रतिष्ठित पूछताछ के बाद रिमांड पर जेल भेजेंगे। पुराने समय से ही यहाँ पे आपराधिक गतिविधि में अभी जो कार्रवाई हुई है जिसमें जो आरोपी हैं सस्पेक्ट है केस में हमारे अरेस्टेड और उस पर हम आज कार्रवाई कर रहे हैं। उनको भी पकड़ा अमित कुमार बेरिया थाना प्रभारी।
स्पष्ट किया है। जो यहाँ पे पुराने जो सस्पेक्टेड जो क्रिमिनल्स थे, जो सस्पेक्टेड अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्हें भी अब वो कब्ज़े में ले लिए और कुछ लोग जो हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कुछ लोग जो है नदारत है, उन लोगों को पुलिस जो है अपने बलपूर्वक खोजने में लगी है, अपनी सूझबूझ का परिचय देने में लगी हुई है। और जैसे ही ये लोग सस्पेक्टेड लोग जो हिरासत में आते हैं तो उन पर उसी प्रकार की कार्रवाई होगी। मगर स्पष्ट तौर पे यहाँ के जो थाना प्रभारी ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पे कुछ जो है असामाजिक तत्वों के जमावड़ा था, वह असामाजिक तत्वों के लोग यहाँ रहते थे, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। और लाजमी है कि ऐसे लोगों पर जो है कानून सही कार्रवाई। ये जो वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है हायर सेकेंडरी स्कूल का, वो बाउंड्री वॉल है और बाउंड्री वॉल से लगा हुआ ये लोग जो है अपने कुछ कच्चे आधा पक्के मकान बना चुके थे। और देखा जाए तो ये सड़क की जो चौड़ीकरण का निर्माण का जो कार्य भविष्य में होना था, क्योंकि यहाँ से ठीक आधा किलोमीटर दूर में ही बस स्टैंड है और बस स्टैंड का ये जो मुख्य मार्ग है, रिंग रोड आप देख पा रहे हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रिंग रोड है। ये बस स्टैंड का जो तेली बांधा और टाटी बांध के बीच दोनों को जोड़ने वाली जो मार्ग है, ये वही मार्ग है। NH1 जो है यही है और इसके किनारे में ये लोग जो है बसे हुए थे और किसी न किसी प्रकार का आपराधिक जो कार्य कर रहे थे, उस पर आखिरकार अंकुश लग पाया है। और ये लोग जो है यहाँ से अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि पार्षदों ने ये बात स्पष्ट की है कि इनको जो है नगर निगम ने पहले ही आवास दे चुके हैं, परंतु ये लोग आवास में नहीं जा रहे और कहीं ना कहीं अपना इस प्रकार से जो है डेरा बनाते नज़र आ रहे हैं। ये लोग जो हैं अपने जो मकान पर जाएंगे या नहीं जाएंगे फिर से, या फिर कहीं और डेरा बनाएंगे, इन तमाम सवालों के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।